स्टूडेंट और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डिफरेंशिएशन देखे थे कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। लॉगरिथमिक का देखा, फिर ट्रिगो का भी देखा और कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी दिए थे आपको। आई होप आपने किए रहेंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप बताइए मुझे, मैं उसके भी वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेबल फॉर्मेट डिफरेंशिएशन के ऊपर। इट मीन्स टेबल में आपको कुछ फंक्शंस के वैल्यू दिए रहेंगे एट x इक्वल टू 2 पे, 4 पे, 6 पे, कुछ भी दे सकते हैं और उसके कंपोजिट फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव निकालना रहेगा। जैसे कि r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x फाइंड r डैश एट x इक्वल टू 2। इसका अर्थ क्या होता है कि r डैश तो आपको निकालना है, r डैश ऑफ x तो आपको निकालना है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। फिर x का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करके फाइंड आउट द वैल्यू। उसका वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स ये होता है। और डैश मिल गया, डैश अगर दिखाई दे दिया मतलब कि उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो डैश का साइन है वो न्यूटन्स का सिंबल था डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। लेबनिज का जो सिंबल था dy/dx। और किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है, सपोज f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके आगे में ले लिया हमने dy/dx ले लिया। तो लेबनिज के जो फंक्शन से हमें एक चीज समझ में आता था, लेबनिज के एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन से एक चीज हमें समझ में आता था कि इसको हम रिस्पेक्ट में किससे ले रहे डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका कुछ मॉडर्न था, इनोवेटिव किया था इसने कि इसमें हमें आइडेंटिफाई हो सके इजीली कि हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूलेज निकाले थे सब आइजैक न्यूटन ने ही निकाले थे। फिर न्यूटन ने सिर्फ उसे सर्कुलेट नहीं कर पाए, अच्छे से उसे पब्लिसिटी नहीं कर पाए, सारे ब्रांचेस में नहीं फैला पाए। इसके वजह से उनका जो नाम है वो उतना खुल के नहीं आया जितना नाम लेबनिज सर का है। तो लेबनिज ने क्या किया, उसे सर्कुलेट किया, सारे फील्ड्स में उसे फैलाया। इकोनॉमिक्स फील्ड, अगर कॉमर्स में भी जाओगे तो भी वहां पे आपको डेरिवेटिव सिखाया जाता है। इकोनॉमिक फील्ड में से बताया। और फिजिक्स में तो मेटाफिजिकल मैथ्स करके पूरा एक अच्छे से उन्होंने डिराइव किया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट उठा गया, इफ r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ओके, तो r ऑफ x दिया है क्या, इस f ऑफ g ऑफ x दिया है, तो हमने क्या कर दिया, इसे डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। r डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ g ऑफ x। ये कंपोजिट लगेगा यहाँ पे भाई, ठीक है ना। फिर g डैश ऑफ x, फर्स्ट किसका लगा, फंक्शंस का डेरिवेटिव लगा, फिर फंक्शंस के इनसाइड का डेरिवेटिव लगा। अब x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो इंटू 1 किया या ना किया, बात तो एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें x के जगह पे 2 वैल्यू रखना है। जहां जहां पे x दिखा वहां पे 2 वैल्यू पुट करते चलिए। इंटू g डैश ऑफ 2, इंटू 1 मत करना, तो करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ लिसन, g का वैल्यू एट 2 पे, g का वैल्यू एट 2 पे कितना है, 6 है। फिर से आपको बता रहा हूं, हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। हमें दिया है r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया। क्या हो जाएगा, r डैश ऑफ x इज इक्वल टू f डैश g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या है, g ऑफ x है, तो g डैश ऑफ x हो गया। अब x का डेरिवेटिव लिया तो 1 ही आएगा। अब x इक्वल टू क्या रखना है, हमें 2 रखना है। वो कहां से पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो बोला है फाइंड r डैश ऑफ 2। करेक्ट, फाइंड r डैश ऑफ 2। तो जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या रखा, 2 2 रख दिया।
अब कुछ नहीं करना है आपको, टेबल में से देखना है, वैल्यू निकालना है, इसमें रखना है। कैसे? आप देखते जाइए, मुझे फॉलो करते जाइए। जी x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 पे क्या है 6, तो यहाँ पे क्या किया मैंने f डैश 6 इंटू जी डैश ऑफ 2, तो जी डैश ऑफ 2 x को इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो जी डैश ऑफ 2 मिलेगा, तो वैल्यू क्या है 4 इंटू 4, करेक्ट। नाउ लिसन, f डैश ऑफ 6, f डैश किधर है यहाँ पे, और x इक्वल टू क्या रखना है हमें 6 रखना है, तो इस पे कौन सा वैल्यू दिखा -4 इंटू 4, आंसर आएगा -16। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ r ऑफ x इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x फाइंड r डैश ऑफ 4, मतलब एट x इक्वल टू 4 पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। क्वेश्चन लिखना है r ऑफ x इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, नाउ डिफ्रेंशिएट with respect to x, then r dash of x is equal to g dash of 3 plus f of x into, now composite functions का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस f of x का डेरिवेटिव f dash of x, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में x का डेरिवेटिव 1, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू एट x इक्वल टू 4, इंटू एफ डैश ऑफ 4। फिर टेबल में से ये मैंने पहले से वैल्यू निकाल के रखे हैं, आपको गिवन है टेबल, इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो एफ ऑफ 4 पे कितना वैल्यू शो कर रहा है 3, यहाँ पे पुट कर देना है 3 प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ 4 पे कितना वैल्यू शो कर रहा है 5, करेक्ट। 3 प्लस 3 6, और जी डैश ऑफ 6 पे कितना वैल्यू शो कर रहा है 7, 7 इंटू 5 इज 35, आर डैश ऑफ 4 पे वैल्यू है 35। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, अज्यूम that f dash of 3 क्या गिवन है -1 इसका वैल्यू। नाउ g dash of 2 इज गिवन 5 और g of 2 3 दिया है, एंड y इक्वल टू f of g of x, f of g of x, then dy by dx at x equal to 2, find the derivative of y, कहाँ पे x equal to 2 पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। वही क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, सिर्फ हमें क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है क्वेश्चंस को, कि f डैश ऑफ 3 का वैल्यू है -1 और g डैश ऑफ 2 का वैल्यू है +5, g ऑफ 2 का वैल्यू है +3, और ये है हमारा मेन क्वेश्चन कि y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, यहीं से आएगा इसका आंसर। क्या कर देना है सॉल्यूशन, y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, correct। now differentiate with respect to x, dy by dx f dash of g of x into, अब कंपोजिट में क्या है g of x है, इसका डेरिवेटिव आएगा g dash of x, now x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, dy by dx एट x इक्वल टू 2 पे हमें निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिया हमने dy by dx एट x इक्वल टू 2,
करेक्ट है। g ऑफ टू इंटू जी डैश ऑफ 2, ठीक है। अब जरा मुझे बताते जाइए कौन सा वैल्यू किसका है। जी डैश ऑफ 2 हमें गिवन है +5, तो यहाँ पे लिख दिया उसके नीचे 5 इंटू है इंटू। नाउ जी ऑफ 2 कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे एफ डैश ऑफ 3 कितना दिया है, -1 दिया है। -1 इंटू +5 क्या देगा, -5 देगा। dy बाय dx एट x इक्वल टू 2 पे क्या शो कर रहा है वैल्यू, -5।